चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज देखते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इनकम क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्योंकि जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो जितनी वस्तुएं खरीद रहे होते हैं या जितनी वस्तुओं को वह कंजम्पशन कर रहा होता है, सबको वह जो है थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ाता है। और जब उस व्यक्ति की मॉनेटरी आय कम हो जाती है तो वह क्या करता है कि सारी वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा कम करता है। मतलब कि उनके इनकम के कम होने से या ज़्यादा होने से वह वस्तुओं कंजम्पशन कम या ज़्यादा कर देता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है हमें कि भाई जब इनकम चेंज होता है तो उस हिसाब से वस्तुओं को डिमांड पर क्या असर पड़ता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि उस समय उसका और चीज़ें जैसे कि वस्तुओं की कीमत हो, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत हो, उन सब को स्थिर मान लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इनकम इलास्टिसिटी को EY से। इनकम इलास्टिसिटी क्या है ये देखिए क्या बताएगा। आसान तरीका है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम में अनुपातिक परिवर्तन होने से या प्रतिशत परिवर्तन होने से उसके डिमांड में जो है कितना परसेंट चेंज होता है, डिमांड में क्या अनुपातिक परिवर्तन। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए कितना परसेंट चेंज होगा। मान लीजिए कि इनकम इसका आज M है, M इनकम पर उसका Q डिमांड है। इनकम चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, उसको M1 मानते हैं। और इस M1 इनकम पर उसका डिमांड Q1 होता है। ठीक है, तो इनकम में कितना परसेंट चेंज होगा, तो इसको परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना होगा। देखिए इनकम में चेंज कितना होगा, इसको डेल M लिखते हैं। भाई अभी जो इनकम है उसका M1, पहले जो था ये होगा। क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, डेल Q लिखते हैं, ये क्या होगा Q1 माइनस Q। तो परसेंट इनकम में परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये डेल M बाय जो इनिशियल इनकम था इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड सेम टाइप से आप निकाल सकते हैं। डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई विथ 100। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EY क्या होगा, कहीं कहीं EI लिखा जाता है, तो आपको जो आसानी हो सुविधा हो उसको लिखिए आप। कितना होगा देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई विथ 100। परसेंटेज चेंज इन इनकम डेल्टा M बाय M मल्टीप्लाई विथ 100। 100 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय डेल्टा M बाय M। अब कितना हो जाएगा, इसको और डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई विथ M बाय डेल्टा M। कितना हो गया आपका, डेल्टा को एक तरफ लाइए तो EY कितना हो गया, डेल्टा Q बाय डेल्टा M मल्टीप्लाई विथ M बाय Q, M बाय Q। तो ये फार्मूला आपका हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। चूँकि फार्मूले को रहने देते हैं, ये हमें काम में आएगा। मान लीजिए किसी उपभोक्ता का इनकम जो है M 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, 1000 रुपये,
और इस इनकम में उसका जो किसी वस्तु का डिमांड है वह 400 यूनिट का है। अब इसका इनकम बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, मान लीजिए 1050 रुपये हो जाता है, तो इसका जो डिमांड है वो बढ़ के जो है 450 यूनिट हो जाता है। तो भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, इनकम इलास्टिसिटी निकालना है आपको। तो ये बताइए डेल्टा एम कितना हुआ, देखिए 1050 रुपये में आप जो इनिशियल इनकम था इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया 50 रुपये। और डेल्टा क्यू डिमांड में कितना चेंज हुआ, क्योंकि 400 यूनिट से बढ़ के 450 यूनिट हो गया, तो अभी का डिमांड और जो पहले का डिमांड था तो 50 यूनिट का चेंज हुआ, बढ़ गया। तो अब आपके पास फार्मूला है भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फार्मूला है, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई विथ 100 बाय डेल्टा एम बाय एम मल्टीप्लाई विथ 100। इसको लगा सकते हैं या आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इससे निकालिए। डेल्टा क्यू कितना है आपका भाई, ये 50 यूनिट है। इनिशियली क्यू कितना था, 400 था, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। डेल्टा एम कितना है, ये भी 50 है। इनिशियली शुरुआती एम कितना था, 1000 था, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 तो कैंसिल ऐसे ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5/400 इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 50/1000 से। चलिए देखते हैं ई वाई कितना होगा। तो 50/400 ये उलट के गुना हो जाएगा, तो 1000/50, ये दोनों कैंसिल ऐसे ही। तो 1000/400 कैंसिल हो गया, 10/4 हो गया, ये 2.5 हो गया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, 2.5। ये 1 से ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक इनकम डिमांड। ये हो गया। तो ये था आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं उसको भी कैसे निकालते हैं भाई, यहीं से। चलिए ई वाई कितना होगा, इस फॉर्मूले को लीजिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एम मल्टीप्लाई विथ एम बाय क्यू। तो ये आपका डेल्टा क्यू कितना है, 50 है। डेल्टा एम कितना है, ये भी 50 है। इनिशियली शुरुआती जो इनकम था वो कितना है, 1000 है। नीचे क्यू इनिशियली, ये क्यू कितना है, क्वांटिटी डिमांडेड शुरू में 400। 50 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया, 10/4 2.5। सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ आप समझे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चूँकि देखिए हम लोग जो YouTube चैनल शुरू किए हैं, इसका मकसद है हमारा एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी हो, और हम आपको लगातार वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से जो है आपको ये पता चल जाएगा हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।